नमस्कार, मैं राजकिशोर और आप देख रहे हैं न्यूज वाद विवाद। 1968 में एक फिल्म आई थी सरस्वती चंद। उसमें एक गाना बड़ा ही मशहूर हुआ था और आज भी आपने सुना होगा। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। यह गाना प्यार और प्रेमियों के बीच इतनी अच्छा मधुर और संगीत और तार जोड़ती थी जैसे लगता है कि वह। लेकिन अब तो खत का ज़माना ख़त्म हो गया, मोबाइल का। लेकिन फूल का प्रेम उसी तरह से पति पत्नी दोनों ही फूल से बड़ा ही प्रेम करते हैं। एक बार उनके छत पर जाइए और देखिए कि कितना बड़ा बगीचा लगेगा, वहाँ सुकून भी मिलता है। क्या कहती है पूनम पांडे? आइए देखते हैं भागलपुर से श्यामानंद की रिपोर्ट में। और किस तरह से देखभाल करती हैं? छत पे फूल है, कितने प्रकार का फूल है? सर, कम से कम 1.5 साल हो गए हैं और फ्लावरिंग करने का विचार आया कि एक सकारात्मक ऊर्जा देती है। मैं सुबह सुबह जब आती हूँ छत पे तो मुझे इतना अच्छा लगता है और इसे फूल नहीं मानती हूँ, इसे बच्चों की तरह मानती हूँ। एक भी पौधे में अगर कीड़ा लगने लगता है तो उसे फिर मैं सोचने लगती हूँ, बेचैन जैसी होती हूँ। अपने हस्बैंड को बहुत पुश करने लगती हूँ कि नहीं, आप मतलब कुछ करो, उसके लिए कुछ करो। और मेरे हस्बैंड मेरा 100% साथ देते हैं। मुझसे ज़्यादा मतलब वो ख्याल रखते हैं कि कहीं कुछ हो नहीं और मैं परेशान ना हो जाऊं। तो ये सारा कुछ हम दोनों मिलकर गुड़ाई करते हैं और उसमें पानी देना दोनों का बटा हुआ है। एक शाम देता है, एक सुबह देता है, जो गर्मी के हालात हैं उसको देखते हुए। और सबसे मज़ेदार होता है यहाँ बैठ कर कभी चाय कॉफ़ी पिए, किसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, या कोई भी हमारे गार्डन को देखने हमारे रिलेटिव्स आते हैं तो बोलते हैं वाह, छत पे इतना सुंदर गार्डन बना लिया आपने। कितने प्रकार का भी फूल है? अभी हमारे यहाँ आपको अड़हुल के 5-6 प्रकार मिल जाएंगे और टोटल मिला के हमारे यहाँ अभी 16-17 प्रकार के फूल हैं और 60-70 गमले हैं। और गमलों से ज़्यादा जो विभिन्न प्रकार का पत्ता वाला फूल होता है जिसे कहते हैं, एक्चुअली मैं जब जाती हूँ नर्सरी तो मुझे पत्ते वाले फूल ज़्यादा आकर्षित करते हैं। कुछ छेद वाले होते हैं, कुछ प्रिंटेड होते हैं। तो मुझे लगता है प्रकृति ने क्या सोचकर इनको, मतलब ये जब निकलते ही हैं छेद वाले, ये निकलते ही हैं कटे कटे। आप एक पौधा है हमारे ऊपर जाएंगे, वो पौधा जन्म ही लेता है फटा। तो मुझे वो लोग आकर्षित करते हैं जिसमें कुछ यूनिक होता है। तो मैं तो फूल रखती हूँ। मैं उस तरह के विभिन्न प्रकार के शो प्लांट को भी रखती हूँ कि जिसे देखकर एक अमेजिंग फीलिंग आती है कि प्रकृति से हम कभी नहीं लड़ सकते। प्रकृति जो एक पत्ते को कटे हुए पैदा कर सकती है, सहज सकते हैं प्रकृति। बहुत बहुत एकदम बिल्कुल। रख रखाव में कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत तो लगती है सर। छुट्टियों का दिन चल रहा है तो अभी थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर पा रहे हैं। जब हमारा स्कूल हो जाता है तो हम थोड़ा कम मेहनत कर पाते हैं। तो बीच बीच में कभी जब वीकेंड आता है तो हम लोग ये करते हैं, मेहनत कर लेते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा रोज करने से क्या होता है ना कि हैवी नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है। कभी उस क्यारी को कर लिया, कभी उस क्यारी को कर लिया, तो इस तरह से हमारा हो जाता है। देखा जाए तो इतनी व्यस्तता भरी जिंदगी रहती है, लेकिन नेचर को लेकर के इतना कॉन्शियस होना कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये तो सही सवाल है कि व्यस्तता तो है लाइफ में, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि मैं एक साथ कई कामों को कर लेती हूँ। तो मैं लिखती भी हूँ तो मैं लिख भी लेती हूँ और पौधों के बीच भी रहती हूँ। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं और सबसे अच्छा लगता है कि मेरा मन बहुत सुकून भरा होता है इनके बीच। मुझे लगता है चूंकि मेरा बच्चा बाहर चला गया है पढ़ने के लिए तो मुझे सारे बच्चे ही दिखते हैं और मैं सबको प्यार से बिल्कुल ऐसे ऐसे चलाती हूँ, आई लव यू बोलती हूँ सबको सबके साथ। ये नहीं कि वो बुरा मान जाए, वो बुरा मान जाए। सुबह आके सबके साथ गुड मॉर्निंग और ये लव यू का सिलसिला चलते रहता है। मेरे पति भी कभी कभी कहते हैं कि तुमको क्या हो गया है। मतलब पता नहीं, किसी को कुछ होना नहीं चाहिए, बस मेरे रहते। परिचय बता। मेरा नाम पूनम पांडे है। मैं रॉक एंड रोल किड्स प्ले स्कूल की प्राचार्य भी हूँ और ये मेरा आवास है और ये टेरेस गार्डन है जिस पर हमने इतने सारे पौधे, फूल और बागवानी की है।